राधे राधे प्रिय भक्तों आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है और आज इस वीडियो से बहुत ही कुछ ज्यादा सीख के जाएंगे, इसलिए वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। सभी प्रिय भक्तों को राधे राधे। दिन में ऑक्सीजन देते हैं, बट तुलसी पीपल वट ऐसे कुछ पेड़ छोड़कर 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। ये हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं, साइंस ने सिद्ध किया। साइंस ने आज सिद्ध किया, ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले सिद्ध कर लिया था। इसलिए वो तुलसी से प्यार करते थे, तुलसी की माला गले में पहनते थे, क्योंकि पॉजिटिविटी तुलसी में ज्यादा है। रुद्राक्ष में पॉजिटिविटी ज्यादा है। तुम्हारे बाप दादे मूर्ख नहीं थे जो रुद्राक्ष पहनने का कहते थे, तुलसी पहनने का। तुलसी में पॉजिटिविटी ज्यादा है। माला जपने का क्यों कहा गया? आज एक्यूप्रेशर के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जब तुम माला जपते हो ना तो तुम्हारे इस उंगली से माला जपा जाता है, एक्यूप्रेशर होता है, दबाव बनता है, इससे आप स्वस्थ रहते हैं। मतलब माला जपने के पीछे भी साइंस था। माला तुम्हारे हाथ में रहेगा, यूं दबाते रहना, ये यहां पर क्या होगा, ये बार बार माला हाथ में लगाने से, ये देखो मैं माला लिए रहता हूं, जपने के काम भी आता है। और ये देखो इसी माला से मेरा दूसरा उपयोग क्या होता है, ये देखो ये पॉइंट, इसको हमने प्रेस किया, ये दबाया, ये पॉइंट को दबाया, ये पॉइंट को दबाया। सिर्फ भगवान को पाने के लिए माला नहीं है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी माला है। इस साइंस को बड़े बुजुर्ग हमारे जानते थे, लागू कर दिया नियम। तुम कुछ ना जान पाए, तुम केवल नकारते रह गए, तुम केवल आलोचना करते रह गए, तुम साइंस के बल पर केवल नकारते रह गए, जबकि साइंस तुम्हारा ही सबसे स्ट्रांग था। साइंटिफिक हो तुम, लेकिन तुम मानते कहां हो? 4 पुस्तकें पढ़ लोगे तो अपने आप को वैज्ञानिक घोषित कर दोगे। तुम्हारी अनपढ़ दादी, अनपढ़ माँ, अनपढ़ तुम्हारी जो नानी थी, वो अंतरिक्ष देख करके, चांद तारे देखकर बता देती थी कितने बज के कितने मिनट हो गए हैं। आज के 50 साल पहले समय कैसे देखा जाता था? तब तो घड़ियां नहीं थी भी तो तुम्हारे पास नहीं थी। सूर्य के प्रकाश को नापकर देखा जाता था कितने दिन में तो सूर्य का प्रकाश, रात्रि को चंद्रमाओं की स्थिति देखी जाती, चंद्रमा की और तारों की स्थिति, कौन सा तारा किस स्थान पर है, उस स्थान के अकॉर्डिंग इतने बज गए हैं, बिल्कुल करेक्ट, परफेक्ट। पुच्छल तारा, ध्रुव तारा, सप्तऋषि तारा, सप्तर्षि, ये तारे अपनी अपनी जगह पर किस समय कहां होते हैं, ये टाइमिंग शो करते हैं। मतलब अंतरिक्ष का ज्ञान तुम्हारी अनपढ़ दादी को था, बोलो हाँ या ना? तुम्हारी अनपढ़ नानी को था, तुमसे ज्यादा नॉलेज था, और तुम अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हो। और वो आज तुम पढ़े लिखे होकर भी तुम सूर्य के प्रकाश से समय नहीं बता सकते, तुम्हारी अनपढ़ दादी नानी बता सकती थी। मतलब कितना साइंस था हमारे देश में। हमारी अनपढ़ दादी भी साइंटिस्ट थी, यदि इस भाषा को हम यूज करें तो। और आज के बच्चों को पता नहीं, जरा सी पढ़ाई वो अपने आप को कुछ भी समझने लग जाते हैं। वो देखते नहीं है कि तुम्हारे यहां सनातन धर्म में ऑलरेडी वो चीज लागू है, हाँ या ना? इसे साइंटिफिक समझने की कोशिश करो। हमारे यहाँ हर चीज, विदेशों में हाथ मिलाने की परंपरा है, हमारे यहाँ हाथ जोड़ने की परंपरा है, जय सिया राम, जय श्री सीताराम कहने की परंपरा है। हमारे यहाँ की परंपरा दुनिया को तब समझ में आई जब कोरोना आया, तब हाथ मिलाने से लोगों ने परहेज किया और हाथ जोड़ने से, है ना? तो तुम्हारी जो हमारी परंपराएं हैं हाथ जोड़ने वाली, वो दुनिया समझ रही है ना। हाथ मिलाने वाली परंपरा हमारी नहीं है। हमारे यहाँ किसी को छुआ नहीं जाता, हमारे यहाँ स्त्रियों से हाथ नहीं मिलाया जाता, हमारे यहाँ स्त्रियों को देवी मानकर प्रणाम किया जाता है। हाँ, हमारे यहाँ पहले से नारियों का इतना आदर रहा है कि किसी नारी को आप छू नहीं सकते, और हाथ मिलाने में छूना पड़ता था, और हमारे यहाँ छूने की इजाजत नहीं है। मतलब कितना साइंस था, और आज तुम लोग समझते नहीं हो साइंस को। चलो एक गहरी बात मैं आज आपको करता हूं, कभी तुमने विचार नहीं किया होगा, इस गहराई तक पहुंचे नहीं होंगे। जब स्त्रियां मासिक धर्म में होती हैं, अशुद्धि की अवस्था में होती हैं, पीरियड टाइम पर होती हैं, उस समय पर बड़े बुजुर्ग कहते थे तुम घर से बाहर ना निकलो। बताओ
क्यों नहीं निकलने की इजाजत थी? इसका साइंटिफिक रीजन क्या था? बता सको तो बताओ। आरोप लगाते हैं कुछ लोग, अरे भारत में बड़े बुजुर्गों ने बड़ा अत्याचार किया महिलाओं पर, वो घर में घुसे रहने देते थे, बाहर निकलने की आजादी नहीं थी। इसके पीछे का रीजन जानते हैं? रीजन जानते हैं इसके पीछे का? नहीं? सुनो, पहले के जमाने में हर गांव के पास जंगल लगा होता था। पहले के जमाने में हर शहर हर गांव के पास क्या होता था? जंगल। और हर जंगल में भेड़िए होते थे। क्या होते थे? जोर से। आज भी गांव में भेड़िए होते हैं जंगलों में। आज भी बहुत सारे गांव जंगल के इर्द गिर्द हैं। पहले तो जंगल ही जंगल था ना। आज के 50-100 साल पहले, 200 साल पहले क्या था? आबादी कम थी, जंगल ज्यादा थे, तो भेड़िए हुआ करते थे। और भेड़िए का स्वभाव साइंटिफिक पढ़ना, भेड़िया कई किलोमीटर दूर का खून सूंघ लेता था। यदि उसे खून की कहीं बू आ गई, बदबू आ गई, तो वो सूंघ लेता था और झुंड के साथ अटैक करता था। तो तुम्हारे बाप दादों ने क्या नियम बनाया? पीरियड के टाइम, मासिक धर्म के टाइम तुम्हें घर से नहीं निकलना, क्योंकि तुम मंदिर भी जाओगी, मंदिर के बहाने घर से निकलोगी, तुम बाहर इस बहाने उस बहाने से घर में निकलोगी, तो हो सकता है कोई भेड़िया तुम पर अटैक कर ले, क्योंकि तुम्हारे शरीर से रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है, तो कहीं भेड़िया अटैक ना कर दे। उस जमाने के अकॉर्डिंग, उस जमाने के हिसाब से तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने ये नियम बनाया था, जिसे तुमने बाद में नाम दे दिया बड़ों ने बड़ा अत्याचार किया। नहीं, अत्याचार नहीं था, तुम्हारी सुरक्षा थी। एक दूसरा भी कारण, भेड़िए एक्टिव थे, किलोमीटर दूर से वो गंध ले लेते थे, इसलिए तुम्हें घर में रखा जाता था। दूसरा रीजन था कि आज की तरह स्त्रियों को, आज जब किसी स्त्री को पीरियड का टाइम होता है, तो वो आज के युग में आजकल बहुत सुरक्षाएं हो चुकी हैं कि आप किस प्रकार से अपने शरीर को सेव रख पाते हैं। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले की स्त्रियां कांच लगाया करती थी। जिस तरह से आप धोती पहनती हो ना, इस तरह से धोती पहले नहीं पहनी जाती थी। साड़ी जो पहनावा आज का है, ये पहनावा पहले नहीं थे। आज के 100 साल पहले स्त्रियां साड़ी को कांच लगाकर पहनती थी। हाँ या ना? आज भी महाराष्ट्र में कुछ माताएं, आज भी पुराने जमाने की माताएं आज भी कांच लगाती हैं। हाँ या ना? ये बात सही है या गलत है? बोलो हाँ या ना। सही है? सही है? जमाना एडवांस होता गया, पहनावा बदलता गया, वेशभूषा बदलती गई, खान पान रहन सहन तौर तरीके बदलते चले गए। उस जमाने में कांच लगाई जाती थी। अच्छा, कांच लगाने के पीछे भी एक रीजन था। अब वो रीजन बहुत गहरा है, आप समझ लेना। वो रीजन ये है कि जब स्त्रियां अशुद्धि के समय पर होती थी, रक्त गिरता था, तो गिरते हुए रक्त को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए कांच लगाया जाता था। कांच के दौरान वहां पर उस कपड़े को रखकर कांच में कांच का सपोर्ट कपड़े को दिया जाता था और उस रक्त के संचार को रोका जाता था। समझ रहे हैं आप लोग? अब सोचो कि कोई स्त्री मासिक धर्म में मंदिर की तरफ जाए आज के 100 साल पहले, और किसी कारणवश उसकी कांच खुल जाए, तो पूरा शरीर पूरा लहूलुहान हो जाएगा। समाज देखेंगे, लोग देखेंगे। इसलिए तुम्हारे बाप दादों ने कहा कि 4 दिन घर के अंदर रहो, सुरक्षित रहो। इन सारे नियमों को मद्देनजर रखकर तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे ऊपर कुछ किसी भी प्रकार का अपवाद ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए कहा गया। इस कितना बड़ा साइंस था, तुम्हें घर में अंदर रखने का साइंस था। ये था या नहीं भाई? आज की तरफ व्यवस्थाएं नहीं थी। सोचो 100 साल पहले तो तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने उस जमाने की जो व्यवस्थाएं, सुरक्षाएं कर पाई, बेचारों ने की। इसलिए कभी भी अपने धर्म, अपनी संस्कृति को गहराई से समझो, जानो।
और अपने बड़े बुजुर्गों के उन नियमों का पालन करो जो बनाया गया था। आज के युग में तो आप देखो, आप बाहर रहते हैं, घूमते फिरते हैं, दूर से भगवान का दर्शन भी कर लीजिए, स्पर्श ना करो पर दूर से दर्शन कर लो, कथा सुन लो, कोई आपत्ति नहीं। कुल मिलाकर आपको अपने धर्म को समझना पड़ेगा, आपको अपनी संस्कृति समझनी पड़ेगी। इस धरती की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है? सबसे पहली, सबसे पुरानी लिखावट कौन सी है? सबसे पुराने हैं वेद। हम नहीं कह रहे हैं, साइंस मानता है। सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत। सबसे पुराना इतिहास किसका है? साइंस के पास, दुनिया के पास 2000 साल पुराना इतिहास है। सिर्फ 2000 साल मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के सिवा कुछ नहीं है। हमारे पास 5500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, और द्वारिका जब गए तो पानी में डूबा कर गए। वो पानी में डूबी द्वारिका आज वैज्ञानिकों को मिल चुकी है। तो प्रूफ हो गया कि जो हम लोग कह रहे थे वो गलत नहीं था, हवा में लठ नहीं थे, जो लिखा था वो कहा गया। साइंटिफिक बोल रहा हूं मैं हर बार। साइंस समझते हैं तो मेरी बात समझ पाएंगे। वैज्ञानिकों को 5000 साल पुरानी द्वारिका पानी में मिली कि नहीं? न्यूज़पेपर, अखबार, टीवी न्यूज़ों में आप देख चुके हैं। 2, 2.5, 3 साल पुरानी ये घटना है कि जब आप डालना आ जाएगा सब। द्वारिका में पानी के अंदर द्वारिका डूबी है। जो द्वारिका ऊपर का अंश है वो भी द्वारिका है, पर एक हिस्सा भगवान ने पानी में डुबा दिया था। वो हिस्सा जिसमें स्वयं भगवान रहते थे। भाई द्वारिका छोटी सी तो नहीं थी, राजधानी थी, वहां लोग भी रहते रहे, भगवान की पत्नियां भी थी। तो भगवान ने अपना वो हिस्सा जिसमें भगवान थे वो डुबा दिया था पानी में, ताकि इस हिस्से का जमाने के लोग दुरुपयोग ना करें। पानी में डुबा दिया। वो डूबा हुआ हिस्सा आज वैज्ञानिकों को मिला। आज भी आप जाओ, पानी के अंदर गोताखोर आपको ले जाएंगे पूरा पहना करके, आप भी देख लो अपनी आंखों से। तो लिखा था ना, जब लिखा गया था, कब लिखा गया था? तभी लिखा गया था। और आज 5500 साल पहले मिल गई, तो जो लिखा था सही पाया गया। जब ये बात सही है तो सिद्ध कर लो कि हंडी का एक चावल पक गया तो सारे ही पक गए होंगे। जब एक बात सही है तो अन्य सारी बातें भी सही होंगी। एक ही चावल दबाया जाता, 2-4 नहीं, सारे नहीं मसले जाते। हाँ, इसलिए अपनी संस्कृति पर गर्व करो। हाँ प्रिय भक्तों, देख ली वीडियो, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सब लोग आपके तरह इस वीडियो को आनंद उठा सके इस वीडियो का। और साथ ही साथ इस चैनल पे जो भी भक्त नए जुड़ते जा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को जो चैनल पे वीडियो आती है भक्तों उसे शेयर कर दिया करिए, और नोटिफिकेशन ऑल पे करिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे और इस वीडियो का आनंद आप लोग उठा सके, और उस वीडियो की दी हुई जानकारी आप लोग दूसरे तक पहुंचा सके। तो प्रिय भक्तों, इस वीडियो में महाराज जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि हमें तुलसी का पौधा क्यों लगाना चाहिए। प्रिय भक्तों, तुलसी का पौधा बहुत ही लाभदायक होता है। एक तो ये सबसे छोटा होता है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा ये है, और तुलसी हमारी माँ है, इनकी पूजा भी की जाती है। तो इनको लगाने के कई फायदे हैं। इसलिए सभी भक्त, जो भक्त नए हैं, जो भक्त को ये जानकारी नहीं थी कि तुलसी का पौधा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, तो वो भक्त आज से तुरंत अभी से तुलसी का पौधा एक अपने घर के सामने जरूर लगाएं, और सुबह शाम उस पे दीपक जरूर जलाएं। जी हाँ भक्तों, महाराज जी की अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी होगी या महाराज जी ने बताना भूल गए होंगे, क्योंकि ये वीडियो मैंने आधी देखी, पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी मैंने, तो मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल गेट के सामने ही एक तुलसी का पेड़ है, और मेरी मम्मी रोज सुबह शाम उस पे दीपक जलाती हैं, और उसमें जो है चुन्नी जरूर भक्तों उतार